वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और मेरे साथ होंगे। वेलकम कहूँगी आप सबको कुकिंग इन बुशी स्टाइल में। जनाब, आज हम अपने प्रोग्राम में बना रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और ये हम तवे पे भी बनाएंगे, बेक करके भी बनाएंगे, लेकिन विदाउट ओवन बनाएंगे। ठीक है, तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम इसकी डो जो है इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मैदा है जो कि मैंने लिया है 2 कप। ठीक है, 2 कप मैदा, 2 टेबलस्पून सूजी, ठीक है, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून खमीर या ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने साशे वाली यूज़ की है। सबसे पहले हमने जो हमारे पास मैदा है इसको हमने छान लेना है। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको छान लेते हैं और छानने के बाद हमने 1 बाय 1 तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देनी है, जिसमें सूजी, शुगर, नमक, ऑयल और लास्ट में हम इसमें डालेंगे खमीर। खमीर मैं एज इट इज़ डाल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट ईस्ट है, इसलिए हम इसको भिगो नहीं रहे हैं। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया और नीम गर्म पानी के साथ मैंने ये डो जो है प्रिपेयर कर लेनी है। सॉफ्ट डो बनाएंगे ताकि जो हमारे पिज़्ज़ा की रोटी है वो सॉफ्ट बने। ठीक है, हार्ड नहीं रखना है आपने आटे को, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करनी है। डो हमारी प्रिपेयर हो गई, इसको हमने ढक के साइड पे रख देना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी से राइज हो गई है, खमीर इसमें बन चुका है, फूल गई है। अब हम इसको हल्का सा पंच डाउन कर लेंगे। ठीक है, हल्का सा मैदा डस्ट किया और इसको इस तरह से पंच डाउन कर लिया। ठीक है, पंच करने के बाद मैं इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। इस जो रेशो मैंने आपको बताया, जो 2 कप मैदे का, इससे हम 3 जो मीडियम साइज पिज़्ज़ा होता है उसकी 3 रोटियां तैयार करेंगे। अभी मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तीसरी कहाँ से आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। रोटी को 1/2 इंच मोटाई में बेल लिया और बेलने के बाद इस तरह से इसके ऊपर हल्के हल्के से हमने होल्स कर लिए। अगर आपके पास ये व्हीलर नहीं है तो आप फोक के साथ भी आराम से इसमें होल्स कर सकते हैं। ये करने के बाद अब जो स्टेप है वो आप देख लें, हमने इसको कट कर लेना है। जो भी साइज आपको चाहिए है आप उस साइज का कोई भी शार्प सा ढक्कन लें और उसके साथ कट कर लें। एक तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और दूसरा आपके पास इक्वल साइज की ब्रेड जो है वो तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने मीडियम साइज का बनाना था तो मैंने छोटा ढक्कन, एक जो डोंगा होता है उसका ढक्कन लिया है। गरम तवे पे मैंने रोटी को ऐड कर दिया और इसको मैं कवर कर दूंगी। 2 मिनट एक साइड से कुक करूंगी स्लो हीट पे और 2 ही मिनट दूसरी साइड से स्लो हीट पे इसको हम कुक कर लेंगे। मीनवाइल हमने दूसरी रोटी तैयार कर ली, उसको भी कट कर लिया और दोनों रोटियों का जो बचा हुआ साइड से निकला उससे हमने तीसरा पेड़ा तैयार किया और उससे हमने तीसरी रोटी तैयार कर ली। तो इस तरह से हमारे पास 3 ब्रेड जो है वो तैयार हो चुकी है पिज़्ज़ा की। इनको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे जब तक कि हमारी पहली रोटी कुक होती है। एक साइड से कुक हो गई, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी फूल गई है और इसके ऊपर कलर नहीं आया है, यानी हमने इसको बहुत हल्की आंच पे और बहुत कम कुक किया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखा और 2 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती ये फूली हुई है, कितनी सॉफ्ट है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसको देख के। इसी तरह से हमने तीनों रोटियों को कुक कर लिया। इनकी जो थिकनेस है वो आपके सामने है। ठीक है, साइज़ भी आप देख सकते हैं कि ये मीडियम पिज़्ज़ा का साइज़ जो है वो मैंने तैयार किया है, लार्ज नहीं है, स्मॉल नहीं है। इसी तरह से आप जितनी भी चाहें बना के इनको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब भी आपने पिज़्ज़ा बनाना हो निकालें, टॉपिंग करें और इसको बेक कर लें। ठीक है जी, सेकंड स्टेप में हम चिकन टिक्का तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस 1 लिया और उसको क्यूब्स में कट कर लिया। अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है चिकन टिक्का मसाला, 2 टेबलस्पून लिया है ऑयल, 1 टेबलस्पून
लेमन जूस या सिरका और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। ठीक है, अगर आपके पास सिरका है तो सिरका ऐड कर दें, नहीं है तो लेमन जूस ऐड कर दें। एक बाउल में हमने चिकन को शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें डाल दिया है नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 2 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला। इसको हमने मिक्स किया और अगर आपके पास टाइम है तो इसको मैरिनेट करके हाफ एन आवर के लिए रख दें। अगर नहीं है तो आप भी मेरी तरह से इसको फ़ौरन से कुक कर सकते हैं। तवा मैंने पहले से गर्म किया और आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हीट अप है, क्योंकि हमने इसको चिकन को जो है वो टिक्का का फ्लेवर देना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा तेज़ गर्म किया था कि वो थोड़ा सा बर्निंग फ्लेवर इसमें आएगा, तो उससे टिक्का का टेस्ट आएगा। इसको कवर किया, 2 मिनट के लिए मैंने जस्ट कवर किया था और ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेते हैं। शिमला मिर्च मैंने ली है 2, 1 टमाटर, 1 प्याज और ग्रीन ऑलिव्स है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है जी, किस तरह से कट करेंगे? सबसे पहले शिमला मिर्च को देख लीजिए, हेड आपने रिमूव कर दिया। हेड के बाद इसकी जो टेल है उसको भी रिमूव कर देना है। ठीक है, और इसको आपने स्ट्रेट एक कट लगा लेना है। ठीक है, कट लगाने के बाद इसके अंदर से वाइट पार्ट जितना भी है और सीड्स जो है इनको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि इससे जो है वो कड़वाहट आती है। हमेशा जब भी कुक करें इसका ये वाइट पार्ट रिमूव कर दिया करें। अब ये स्ट्रेट पट्टी आ गई हमारे पास, इस तरह से आपने थिन इसको कट कर लेना है, तो ये जूलियन कट जो हमारे पास शिमला मिर्च है वो तैयार हो जाएगी। टमाटर को सेंटर से हाफ किया, देन 4 पीसेस में डिवाइड किया, सीड्स रिमूव किए और इसको भी हमने जूलियन कट में कट कर लिया। ठीक है जी, प्याज को कट कर लेते हैं। सेंटर से हाफ करने के बाद जो ऊपर के 2 परत हैं उनकी हम कटिंग करेंगे, बाकी हमने साइड पे रख दिया है। इसको भी हल्का सा जब हम प्रेस करते हैं तो ये बैठ जाता है और इसको भी जूलियन कट कर लिया। ऑलिव्स को हम जस्ट सेंटर से हाफ करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीसेस में मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ और इसको हमने सेंटर से इस तरह से हाफ कर लिया, तो ये भी तैयार हो गए हैं। चलते हैं जी पिज़्ज़ा की टॉपिंग की तरफ। सबसे पहले आपके सामने है पिज़्ज़ा ब्रेड, जो कि अभी हमने तैयार की आपके सामने। उसके बाद है पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ, चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। देन चिकन टिक्का है, उसके बाद ब्लैक ऑलिव्स हैं, ग्रीन ऑलिव्स हैं, शिमला मिर्च है, टमाटर है और प्याज है। कुटी लाल मिर्च या ऑरिगेनो जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप लेंगे 1 टीस्पून। और चीज़ में हमारे पास है मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए हम इस रेसिपी को डन कर लेंगे। ब्रेड के ऊपर अच्छे से फैलाकर मैंने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस और इसके ऊपर मैंने डाल दिया चेडर चीज़ तकरीबन 2 टेबलस्पून, देन मोज़रेला चीज़ 2 टेबलस्पून। आपको अगर ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चिकन के पीसेस को थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह से आपने फैला के रख देना है। ठीक है जी, इस तरह से चिकन को हमने रख दिया और चिकन के बाद हमने तमाम वेजिटेबल्स को रख देना है, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर। देन हमने अगेन दोनों चीज़ इसके ऊपर शामिल करना है। जितनी क्वांटिटी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। ऑलिव्स ग्रीन एंड ब्लैक दोनों रख दिए और अगेन मैंने वेजिटेबल्स जो है थोड़ी थोड़ी इसको अच्छी सी लुक देने के लिए रख दी। स्प्रिंकल किया है सबसे एंड में मैंने कुटी लाल मिर्च, ऑरिगेनो है तो उसको कर लीजिएगा। मैंने इसको रख दिया है तवे के ऊपर। ठीक है, आपने देखा प्री हीटेड तवा था, उसके ऊपर रखा और स्लो हीट पे मैं इसको 12 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। कवर कर दें और इसको कुक कर लें। अब बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पुरानी कढ़ाई ली और उसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक। ये नमक मैं अक्सर बेकिंग में यूज़ करती हूँ, वही मैं निकाल के दोबारा से जार में डाल के सेव कर लेती हूँ और दोबारा जब बेक करना होता है तो उसी नमक को हम दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी नमक को आप बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। स्लो हीट पे इसको हमने कवर करके 10 मिनट के लिए हीट अप करना है पैन को, ताकि ये अच्छे से प्री हीट हो जाए। ठीक है, 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा सा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने रख दिया है एक छोटा स्टैंड और उसके ऊपर रख दिया हमने पिज़्ज़ा पैन जिसमें मैंने दूसरा पिज़्ज़ा रखा है।
इसकी टॉपिंग भी सेम अंदाज में हमने की है जैसे कि मैंने पहले आपको बताई थी कि पिज़्ज़ा सॉस ऐड किया और चिकन, देन ऑलिव्स और वेजिटेबल्स, चीज़, तमाम चीज़ें डाल दी। ओके जी, 10 से 12 मिनट गुजर गए। तो जो हमने बेक किया है पिज़्ज़ा, इसकी लुक आपके सामने है। चीज़ मेल्ट हो चुकी है, ब्रेड हमारी कुक हो चुकी है। डिश आउट करते हैं इसको। और अगेन इसी पैन में मैं थर्ड पिज़्ज़ा जो है उसको रख के इसको कवर करके कुक होने रख दूंगी। और जो हमने तवे पे कुक किया है उसकी लुक भी देख लेते हैं। वाह जी, ज़बरदस्त, ये भी तैयार हो चुका है और देख सकते हैं आप कि अच्छे से ये कुक हो चुका है। इसको भी हम निकाल लेते हैं और दोनों पिज़्ज़ा जो है वो आपके सामने हैं, आप लुक देख सकते हैं। ये है जो हमने बेक किया है, ठीक है, और ये दूसरा पिज़्ज़ा जो है ये हमने तवे के ऊपर कुक किया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी बैक साइड से कि हमारी जो ब्रेड है वो किस तरह से कुक हुई है। तो ये आप देख सकते हैं जो हमने बेक किया था कितनी परफेक्ट ये कुक हो चुकी है। और सॉफ्टनेस इसकी, जब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कितनी सॉफ्ट बनी है। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हमारी रोटी जो पिज़्ज़ा की ब्रेड है बहुत सॉफ्ट है, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई है और बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आप मार्केट का पिज़्ज़ा खा रहे हैं या आपने घर पे बनाया है और बहुत इजी वे में बनाया है, बगैर अवन के बनाया है और 15 से 20 मिनट में बनाया है। ये तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो घर पे इतनी आसानी के साथ बना लिया है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह होगी आपसे फिर मुलाकात। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।